Good evening everyone. Today we are going to take a question from previous year papers, and this is a question from 22, perhaps it is from 22 or 23. Yeah, the topic is functions. Okay, so what the question states? The question states that if the domain of the function greatest integer of x upon 1 plus x square is close to comma 6, then its range is, this is answer. Actually I have written it for reference. This is the answer that we need to find. Okay, so see what things are given. क्या चीज हमारे पास known है? known है हमारे पास function. okay, function known है हमारे पास, और हमसे कह रहा है ये कि इसका रेंज निकालो जब हमारे पास डोमेन दिया हुआ है ना. डोमेन हमारे पास दे दिया 2,6 और पूछ रहा है रेंज. अब देखो ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन निकल के आया एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है, इसका नेचर कैसा होगा ये समझने का कोशिश करो. डोमेन तो दे दिया है ना. क्या हम लोग डोमेन को डायरेक्टली प्लग करके निकाल सकते हैं वैल्यू रेंज का? क्या हम लोग डायरेक्टली डोमेन का वैल्यू प्लग करके निकाल सकते हैं रेंज का वैल्यू? नहीं, क्योंकि फंक्शन का नेचर समझना पड़ेगा. एक तो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है. अगर इंक्रीजिंग है भी तो क्या सब उसका बाउंड्स है, अगर डिक्रीजिंग है तो क्या बाउंड है, इस ढंग से है ना. तो उसके लिए हमको प्लॉट करना पड़ेगा. ये प्लॉट मैंने पहले से किया है, बट मैं आपको बताऊंगा कि वो प्लॉट ऐसा कैसे आया. ओके, तो चलिए अब हम लोग इसको डिवाइड करते हैं रेंज में. ठीक है, मतलब इंटरवल्स में, सॉरी रेंज नहीं. जैसे पहला इंटरवल लेते हैं हम लोग 2,3 ओपन. ऐसा क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू मुझे पता है. हम लोग अगर 2 से 3 में लें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या आएगा? 2 ओपन, 2 क्लोज और 3 ओपन लें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या आएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू आएगा इन सब वैल्यूज़ के लिए. अगर मैं इस वैल्यूज़ का बात करूं तो यहाँ के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू आएगा 2, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? मैं इसे हटा देता हूँ. वैल्यू जो निकल के आएगा वो आएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. और यहाँ पे x क्या होगा? कोई भी वैल्यू 2 से 3 के बीच में, 3 ओपन है. ठीक है, आप समझ पा रहे हैं ना बात को. अगर मैं इंटरवल 2 से 3 लूँ तो न्यूमरेटर का वैल्यू तो 2 पे फिक्स हो जाएगा, लेकिन डिनोमिनेटर कुछ भी हो सकता है 2 से 3 में. आप लोग पेपर पेन लेके बैठिए और खुद से एक बार इसे निकालने का कोशिश कीजिए. आपको पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है. अगर मैं यहाँ पे अब दूसरा इंटरवल लेता हूँ 3 से 4. ठीक है, 3 से 4, इसमें बताओ क्या होगा? 3 से 4 में 3 क्लोज्ड है, 4 ओपन है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू 3 ही रहेगा, है ना. ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू, ऐसा लिखते हैं ना. तो ये क्या हो जाएगा? 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. इसी ढंग से अगर मैं नेक्स्ट इंटरवल क्या होगा 4 से लेके 5, यहाँ पे इसका वैल्यू क्या आएगा? 4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो देख रहे हैं ना आप लोग कि फंक्शन का डेफिनेशन चेंज हो रहा है ना. अलग अलग इंटरवल्स पे फंक्शन का डेफिनेशन चेंज होता जा रहा है. अगर मैं 5,6 लूँ जो हमारा लास्ट इंटरवल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है, ऐसा आ गया. अब जब ऐसा आ गया हमारे पास, ये 4 डेफिनेशंस आए 4 अलग अलग रेंज के लिए, तो हम लोग एक और चीज़ करते हैं कि इसका मैक्सिमा मिनिमा भी निकाल लेते हैं. जैसे 2, इस फंक्शन का जो मिनिमा होगा वो 2 पे, इसको मैं डाल के अगर चेक करूँ तो वो क्या आएगा? 2 अपॉन 5. ओके, और इस तरफ ये ओपन है, 3 पे ये ओपन है, तो मैं बस ओपन वाला वैल्यू निकाल के चेक करना चाहता हूँ. तो क्या आएगा? 2 अपॉन 10. ओके, यहाँ पे ओपन. अब देखो इस ग्राफ पे अगर तुम आओगे तो तुम ये चीज़ देख पाओगे कि मैं क्या लिखा हूँ यहाँ पे? 2 अपॉन 5, मतलब 2 से 3 के बीच में, 2 से 3 के बीच में 2 पे वैल्यू 2 अपॉन 5, ये क्लोज्ड. और 3 पे आते आते वैल्यू 2 अपॉन 10. ओके, ये मैंने दिखा दिया है यहाँ पे कि 3 पे जब आएंगे तो ये वैल्यू 2 अपॉन 10 हो जाएगा. और 2 अपॉन 10 पे ओपन. क्यों ओपन? क्योंकि ये 3 पे ओपन था, है ना. 3 पे ओपन था. इसी ढंग से
अगर हम लोग अब चले दूसरे इंटरवल के लिए आगे बढ़ते हैं, तो क्या देखेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या वैल्यू आएगा, जो लोअर बाउंड आएगा वो आएगा x की जगह पे 3 रखने पे। तो 3 अगर हम लोग रखते हैं x की जगह, तो ये आएगा 3/1 + 3 स्क्वायर यानी 10। और अपर बाउंड क्या आएगा, 3/17। ओके, तो देखो नेक्स्ट जो हमने डायग्राम ड्रॉ किया उसमें यही है। यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो 3 के लिए जो वैल्यू है मेरे पास वो 3/10 है। 3/10 का वैल्यू, 2/5 का वैल्यू क्या होता है 0.4, और 3/10 का वैल्यू होगा 0.3, जो कि उससे थोड़ा सा नीचे है। ठीक है, तो ये है हमारा वैल्यू, कौन सा, ये है हमारा वैल्यू 0.3 वाला। ठीक है, 3 पे। और ये ओपन वैल्यू किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, 3/17। ठीक है, तो ये थोड़ा सा नीचे आएगा 0.2 से। इसी ढंग से हम अब आगे निकालते जाएंगे। तो आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर मैं 4 डालूँ तो यहाँ से निकल के आएगा 4/17, 4/17। और 5 पे क्या होगा, ओपन, तो 5 पे हम लोग लिखेंगे इसे 4/26। और यहाँ से अगर निकालें इसे तो ये आएगा 5/26 और 5/37। ओके, तो ये लास्ट वैल्यू है 5/37। तो देखिए वही मैंने यहाँ पे किया है, ये पूरा ग्राफ मैंने ड्रॉ कर दिया। फाइनली ये जो कर्व है ये किसका इक्वेशन है, 5/1 + x² का, और उसका अपर बाउंड और लोअर बाउंड कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, ये वैल्यू 5/37 के करीब आएगा। ये थोड़ा सा डायग्राम में ऐसा है, ये एक्चुअली यहाँ आना चाहिए, ये वैल्यू यहाँ पे थोड़ा इसके करीब आना चाहिए। ठीक है, ऐसे 5/37 के, ये वैल्यू 5/37 को मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ यहाँ पे 5/37। ठीक है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये आ रहा है। देखिए ये डायग्राम प्रेसाइज होना कोई ज़रूरी नहीं है। इस डायग्राम का मकसद बस ये है कि ये दिखाना कि ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। ओके, द फंक्शन इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इसका जो रेंज होगा वो कहाँ से कहाँ होगा, 2/5 से जो लोअर वैल्यू 5/37 है वो। ठीक है, तो हम लोग जो इसका रेंज लिखेंगे फाइनली, ये अगर आप डायग्राम नहीं भी बनाएं तो आपको आइडिया लग जाएगा सिर्फ इस कैलकुलेशन से कि 2/5 से लेके 5/5 से लेके 5/37, ये हमारा क्या होगा, रेंज होगा। किस चीज़ का, इस फंक्शन का, है ना, इस फंक्शन का 2/5 से लेके 5/37। ओके, तो ये मैंने ऐसे लिख दिया। अब ठीक है, देखिए इंक्रीजिंग वाला मैं इस तरफ मैंने लिख दिया है, ये थोड़ा इस साइड हो जाएगा। जैसे छोटा वाला लेफ्ट साइड लिखते हैं, तो पहले इसे लिख देता हूँ मैं 5/37 पे ओपन, और लास्टली 2/5, जो ग्रेटर वाला है वो इस साइड लिखते हैं। ओके, तो ये हमारा रेंज हो गया। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। क्वेश्चन बेसिकली कोई खास टफ नहीं है, ये क्वेश्चन दरअसल आपसे बस ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू निकालना और पीस वाइज फंक्शन कैसे हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन चेंज होते जा रहा है उस चीज़ को आपको पकड़ना था। एक्चुअली उस चीज़ को अगर आप कैप्चर कर पा रहे हैं तो फिर क्वेश्चन में कोई खास डिफ़िकल्टी नहीं है क्वेश्चन का। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आता है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन है आपके पास, उसमें पूछिए। तो फिर मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।